भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। एक व्यक्ति ने पूछा कि गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत ज़्यादा परिश्रम करता हूँ, मगर मैं फिर भी अमीर बनने में कामयाब नहीं होता। मैं गरीब ही रहता हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं भी धनवान बनूं और मैं अपने जो भी मेरा काम है उसमें मैं अपना भरपूर मेहनत करता हूँ। मैं खेती में भी अपना पूरा समय देता हूँ, समय पर खेत को जोतता हूँ, उसमें खाद डालता हूँ, बीज डालता हूँ, मगर बरसात नहीं होती तो मेरी सारी खेती बेकार हो जाती है, फसल बेकार हो जाती है, मेहनत बेकार हो जाती है। मैं हिम्मत करता हूँ, दूसरे साल फिर खेत को जो है उसमें बीज डालता हूँ, खाद डालता हूँ, मेहनत करता हूँ, मगर बरसात नहीं होती। ये देखकर मैं उदास हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ शायद मेरा भाग्य बहुत ख़राब है और मेरे पड़ोसी भी जिनके खेत मेरे खेत के आसपास हैं मुझे ताना मारते हैं कि अरे रमेश, तेरा तो भाग्य खराब है। तो मैं बड़ा निराश होता हूँ। गुरुजी, जो मेरे पड़ोसी हैं खेत वाले, वो धनवान हैं, वो पानी का इंतज़ाम कर लेते हैं, उनकी खेती बहुत अच्छी होती है, मगर मेरी खेती सिर्फ बरसात पर निर्भर है। बरसात आ जाए तो मेरी खेती अच्छी हो जाती है। अब 2 साल से बरसात नहीं आई है तो मेरी खेती बिल्कुल भी नहीं हुई और मुझे बहुत नुकसान हुआ। तो गुरुजी, मेरा भाग्य तो बहुत ही खराब है, इसलिए मेरी ज़िंदगी भी खराब है। मेरा जो जीवन है ये बिल्कुल बेकार है। मैं ऐसा जीवन जीना नहीं चाहता। अगर मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूँ, कोई ऐसी युक्ति है तो गुरुजी मुझे बताएं, वरना मेरा जीने का मन नहीं करता। ये गरीबी मेरे लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। मैं हर रोज तिल तिल करके मरता हूँ। कृपया मुझे बताएं, क्या मेरा नसीब, क्या मेरा भाग्य बदल नहीं सकता? गुरुजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर कहा, बेटा, जो आज तुम कष्ट भोग रहे हो, जो आज तुम दुख भोग रहे हो, ये सब तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म है। पिछले जन्म के कर्म के आधार पे ही तुम्हारा भाग्य बना है, परंतु आज का जो समय है वो तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहो तो अपने भाग्य को बदल सकते हो। इसके लिए तुम्हें दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, लगन चाहिए। शिष्य ने कहा, गुरुजी बताइए, अगर मेरा भाग्य बदल सकता है तो कैसे बदल सकता है, कृपया मुझे बताइए। गुरुजी ने कहा, रमेश, मैं तुम्हें एक उदाहरण बताता हूं कि जिस तरीके से मान लो एक नौका है, वो नदी में जा रही है, तो नौका नदी में उस दिशा में जाएगी जिस दिशा में नदी का बहाव है। बहाव ही नौका को बहा के ले जाएगा। परंतु हमने नौका को अपने हिसाब से, अपनी दिशा के हिसाब से अगर ले जाना है तो हमें जो नाव के चप्पू होते हैं
उन चप्पुओं से नाव को खेना होगा, चप्पुओं से नाव को चलाना होगा, और जिस दिशा में हमें जाना है हमें चप्पू की मदद से हम उस दिशा में जा सकते हैं। हम चप्पू चला करके अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। तो हम ये तय करेंगे हमें किस मंजिल पे जाना है, और ये जो चप्पू है ये हमारी मदद करेंगे। तो इसी प्रकार जो नाव है वो हमारा भाग्य है, लेकिन जो चप्पू के द्वारा हम दिशा बदल रहे हैं, जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं वो हमारा कर्म है। हम कर्म कर रहे हैं चप्पू चलाते हुए, तो अपनी दिशा की तरफ जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं नाव को ले जाएंगे। रमेश बोला, गुरुजी मैं बहुत कुछ समझ चुका हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे अपना कर्म करना है, और मैं अपने भाग्य को अपने इन हाथों से, अपनी मेहनत से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से बदल सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, बिल्कुल ठीक है रमेश, तुम अपने मन में सकारात्मक विचार रखो, जुनून पैदा करो, लक्ष्य बनाओ, और जब तक वहाँ तक ना पहुँच जाओ हिम्मत मत हारो। तुमने खेती की 1 वर्ष की, 2 वर्ष की, बरसात नहीं खराब हो गई, अब फिर तुम खेती करो और मन में अच्छे विचार लाओ कि भगवान मेरी प्रार्थना सुनेगा और इस साल बरसात खूब अच्छा होगी और मेरी फसल खूब अच्छी होगी, तो ईश्वर चाहेगा तो तुम्हारा बहुत भला होगा। शिष्य ने गुरुजी को प्रणाम किया और चल पड़ा। तो दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुजी क्या इसका भाग्य बदल सकता है? तो गुरु ने कहा, जिस तरीके से एक शिष्य गुरु की सेवा करता है, गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा होती है, तो उसका भाग्य भी बदल जाता है। लेकिन वही शिष्य जब उस सेवा का अच्छा फल पाता है, अच्छा सुख भोगता है, और वो बाद में सेवा से कट जाए, समर्पण उसका हट जाए और उसके मन में अगर अहंकार आ जाए, तो ऐसे शिष्य का पतन निश्चय है। फिर वो जीवन में आगे तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज का जो हमारा समय है वो पीछे कर्मों के हिसाब से है, लेकिन आने वाला जो भविष्य है वो हमारे आज के कर्म के हिसाब से है। तो हमें आज में कर्म अच्छा करना चाहिए, ताकि हमारा आने वाला समय, आने वाला जो हमारा भविष्य है वो उज्जवल हो। तो रमेश ने बड़ी श्रद्धा से और मन में दृढ़ इच्छा शक्ति भरी कि नहीं, मैं खेती करूँगा, और अपने मन में नेगेटिव विचार उसने नहीं आने दिए, और उसने पूरी सकारात्मक सोच के साथ अपने खेत की जुताई की, बीज बोया, खाद डाली, समय पर उसने सारे काम किए खेत के, और समय पर ही बरसात आई। तो रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भगवान को लाख लाख शुक्रिया कहा, और समय बीतता गया। रमेश की खेती बहुत अच्छी हुई। उसने वो खेती बेच के उसे खूब धन मिला और उसके कष्ट के दिन कट गए। तो दोस्तों, जीवन में हमारा जो भाग्य है वो बदल सकता है कर्मों के द्वारा। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा भाग्य, हमारा आने वाला समय बहुत अच्छा हो, क्योंकि जिंदगी में जो हम बोएंगे वही हम पाएंगे।